हेलो हेलो। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करें। बच्चों, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। एक तो बेसिक एग्जांपल था जिसमें हमने क्या चीजें देखी थी बेटा, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये सारी चीजें देख ली थी, राइट। चलो आज समझ में आया बेटा आपको? लास्ट लेक्चर में जो भी चीजें मैंने बताई सारी चीजें क्लियर है? पक्की बात? किसी बच्चे को उसके अंदर में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। अच्छा, और कोई डाउट अब तक जो भी हमने पढ़ा? मुन्ना बोल। एडवर्टीजमेंट टू परचेस की होता है। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल बोल करके। यहाँ पर दिया है बेटा है माल, ठीक है, 100 रुपए का। चलो अभी ध्यान से सुनना सब लोग। देखो बेटा, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये माल दिया है मतलब हमने पहले खरीदा भी होगा ना। मान ले 10 क्वांटिटी फ्री में बांट दिया। एक क्वांटिटी खरीदा था 10 रुपए का, ये उसकी क्या थी? कॉस्ट। ध्यान से सुनना सब लोग। एक बच्चे ने लॉजिक पूछा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल की एंट्री में हम लोग परचेस को क्यों क्रेडिट करते हैं। ध्यान से सुनना। ये मैंने माल खरीदा पहले, बता, ये जो क्वांटिटी है ना 10 क्वांटिटी पहले खरीदा होगा ना, तभी तो मैं फ्री में बांट रहा हूँ। या तो मैन्युफैक्चर किया होगा या तो खरीदा होगा। चलो ठीक है, ये देखो मैंने खरीद लिया। बोल, खरीदने की एंट्री क्या है? कैश में खरीदा है ऐसा समझो, ठीक है। ये परचेस डेबिट करने की वजह से मेरा स्टॉक यानी माल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा ना? पक्की बात? अब ये मैंने माल फ्री में बांट दिया। फ्री में बांटा है तो प्रमोशन एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या फ्री सैंपल अकाउंट, जो कहना है कह लो, नाम में क्या पड़ा है? तीनों अल्टीमेटली है क्या? खर्चा ही है। फ्री में लोगों को माल बांट रहे हैं ना, या तो प्रमोशनल एक्सपेंस बोलो, या तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलो, या तो फ्री सैंपल बोलो। तो ये खर्चा डेबिट होगा, ये क्लियर है। यहाँ पे जितनी भी तमाम जनता बैठी है कि आपको ये पता है कि ये डेबिट होगा, फ्री सैंपल, प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? चलो अब बताओ, मैं क्रेडिट क्या करूँ? नहीं करना है परचेस। तू बता, परचेस के अलावा क्या क्रेडिट कर सकता हूँ? कैश दिया कि माल दिया? कैश दिया है माल दिया? जब माल दिया तो कैश क्यों क्रेडिट करूँ? तुम बोलो ना। अरे तू ही सवाल पूछ रही हो, तू ही जवाब दे रही है। सेल क्रेडिट कर सकते हैं क्या? नो। बेचा है कि फ्री में दिया है? बेचा नहीं है तो सेल तो क्रेडिट होगा नहीं। सेल तो क्रेडिट नहीं होगा। कैश हो सकता है क्या? कहां से, जब कैश दिया ही नहीं। क्या दिया हमने? माल। कैश दिया है क्या? नो। जब कैश कम ही नहीं हुआ, जब कैश दिया ही नहीं तो कैश क्यों क्रेडिट करूं? वो भी नहीं होगा। अब बताओ, फ्री में गुड्स बांट दिया, माल तो कम हो गया, माल तो कम हो गया, लेकिन सेल नहीं है। अब क्या करना है? कुछ तो ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा दया, जिससे हमारे गोडाउन का माल कम हो जाए। तुम बताओ, भूतकाल में जब खरीदा था तब माल बढ़ा था ना, तब परचेज जब डेबिट किया था तब माल बढ़ा था। अब माल कम हो गया तो एक काम करो, फिर परचेज को क्रेडिट कर दो। क्या बोलते भाई लोग? समझ में आया क्या? नहीं तो इसके अलावा ब्रह्मांड में और कोई अकाउंट होगा तो बताओ। सर टू गुड्स अकाउंट लिखो ना। फिर गुड्स अकाउंट अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? जाएगा तो परचेस में। परचेस को ही काम करेगा ना वो, इसी। और किसी बच्चे को बोल बेटा, पक्का समझे? कसम से? ओके। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? अब तक जो भी हमने पढ़ा है, किसी के दिल में भी कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज पूछो। नेताजी, ऑल सेट? और कोई भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज पूछना। हाँ, मैं डाउट आपके सारे सॉल्व करूंगा, पेंडिंग नहीं रखूंगा। चले आगे। पक्का? प्लीज पूछो। हाँ बोल मुन्ना। हाँ, वही हो गया। पक्का क्लियर हुआ? डन। चल। हाँ बोल बेटा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, बट ये ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज्यादा के समय के लिए मिल रहा है ना।
तो मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंस इसी साल के पीएनएल के डेबिट में नहीं डाल सकता हूँ। मैचिंग नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है स्प्रेड में इसी स्प्रेड से रिलेटेड खर्चा। मैंने शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपए दिए एडवर्टीजमेंट के। अब वो 10 करोड़ का बेनिफिट कब तक मिल रहा है, मान लो आपको समझाने के लिए 10 साल तक। तो पूरा का पूरा 10 करोड़ इस साल खर्चे में लिख दूंगा तो इस साल के पीएनएल की कमर टूट जाएगी। इस साल का पीएनएल बोलेगा वाह बेटा, आने वाले 9 पीएनएल के अंदर में बटना चाहिए, तुमने तो पूरा का पूरा खर्चा मेरे छाती पे डाल दिया। तो पीएनएल नाराज हो जाएगा ना। पीएनएल क्या बोलेगा, मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से 10 करोड़ 10 साल, इस साल 1 करोड़, बचा हुआ 9 करोड़ तो डेफर। फिर अगले साल 1 करोड़, बचा हुआ 8 करोड़ डेफर। फिर अगले साल 1 करोड़, बचा हुआ 7 करोड़ डेफर। यस और क्लियर, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और कोई बेटा प्लीज पूछो, एनीबॉडी? पक्का? बस इतने डाउट है, कल कुछ अच्छा डाउट लेके आना। हाँ पक्का? बोल बेटा। मैंने उसी दिन तो बताया, बोल कौन सी 4 कंडीशन है। डिप्रिसिएबल असेट है तो डिप्रिसिएशन लगाने का, डिप्रिसिएबल असेट नहीं है तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाने का। हाँ हाँ, फिर से वही जवाब। एक बच्चे का सवाल है, सर हमें पता कैसे चलेगा डिप्रिसिएशन कब चार्ज करना, ये पूछ रहा है ना। तो डिप्रिसिएबल असेट है तो चार्ज करना। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा। हाँ ओके। मुझे एक बात बता, तुझे पता करके भी क्या करना है, आगे कितने साल तक एंट्री करना है? हमें तो डिप्रिसिएशन उसी साल का चार्ज करना होगा। डिप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? साल के आखिरी में। साल के आखिरी में उस साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो, उस साल के आखिरी में। जैसे कार खरीदा, अब कार की इंफॉर्मेशन दी रहेगी, 2 लाख की कार है, 10 साल यूजफुल लाइफ है, खत्म, काफी है इतना मेरे लिए। तो उस साल के आखिरी में 20,000 चार्ज कर देना डिप्रिसिएशन। पहले तो ये पता करना है। हे असेट, ऐसा असेट के सामने जाना और खड़े हो जाना, बोलना हे असेट बता क्या तू डिप्रिसिएबल असेट है। फिर वो असेट बोलेगी चल मुझ पे वो 4 कंडीशन अप्लाई कर। चारों की चारों कंडीशन बोल कौन सी थी? हाँ सुनाई नहीं कम देता है मेरे को, जोर से बोला। इधर इधर। हाँ तो याद नहीं है तो घर पे पढ़ के आओ, जरा अच्छी मेहनत करो। और फिर बेटा इसीलिए तो तेरे को डाउट आ रहा है, तू अगर पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएगा। डिप्रिसिएशन का डाउट है तो तुझे सबसे पहले पता करना होगा वो असेट की डिप्री वो असेट डिप्री अरे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू नीचे देख रहा है, नीचे कुछ नहीं है, जो है सब सामने है। 4 कंडीशन क्या थी? असेट की यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, बिजनेस पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए और उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो असेट डिप्रिसिएबल असेट। डिप्रिसिएबल असेट है तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितने साल के लिए, कब तक चार्ज करेंगे, जो तेरा सवाल है क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो असेट की यूजफुल लाइफ 5 साल 10 साल है, तो बस हो गया, इस साल के आखिरी में इस साल का चार्ज कर देना। प्लीज घर पे पूरी पढ़ाई करो, आधी अधूरी चीजें रख के बस अपने को किसी के सामने कुछ तो डाउट पूछना है बोल के वैसा मत करो। अच्छी पढ़ाई करके आओ, अच्छी मेहनत करके आओ और उसके बाद अच्छे से डाउट पूछो प्लीज। क्या होता है काफी बार बच्चे क्या करते हैं, नई नई बैच जब शुरू होती है, कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब यार मुझे उस लड़की को इम्प्रेस करना है, लड़के को इम्प्रेस करना है, तो क्या करूँ मैं, कुछ तो डाउट पूछता हूँ ताकि क्लास में हाईलाइट हो जाऊंगा। वैसी हरकतें मत करो अगर कोई कर रहा है तो। प्लीज घर पे ईमानदारी से पढ़ाई करो और ईमानदारी से डाउट पूछो। अपने आप को हाईलाइट नहीं करना है। ए मुन्ना, मेरे से बात करो, मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने कंडीशन बता दी ना 4, वो कंडीशन लिखी हुई है आपके नोट्स में, घर पे जाके ढूंढना ब्रो, मिलेगी तेरे को अगर तूने लिखा होगा तो। कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने। हाँ तो प्लीज घर पे जाकर के देखो। बट डिटेल में और ज्यादा हम लोग ये टॉपिक कब पढ़ेंगे, डिप्रिसिएशन टॉपिक, स्पेशली जब ये टॉपिक आएगा तब। वापस एक बार सुन, जैसे एक बच्चे का बोलना है सर हमें कैसे समझेगा कब तक चार्ज करना है, तुम्हें क्यों समझना है कब तक चार्ज करना है, ये साल है,
यहाँ पे हमने एक कार खरीदी, ये साल के आखिरी में, इस साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो, डिप्रिसिएशन टू कार, खत्म। आपको क्यों समझना है कब तक चार्ज करना है? अगर आपको पूछा 10 साल का अकाउंटिंग करो तो हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, बरोबर। बट मैंने डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग अभी तक बताया ही नहीं, तो आप लोगों को इसमें डाउट आ क्यों रहा है, मैं समझ नहीं पाया। हमने आज तक डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ी, हमने बस डिप्रिसिएशन का मीनिंग देखा, मीनिंग और डिप्रिसिएशन कौन सी असेट पे चार्ज करते देखा। इसके लिए तो पूरा एक सेपरेट ब्रह्मांड है, एक टॉपिक है ना हमारे पास, जिसका नाम है डिप्रिसिएशन, हम लोग उस समय देखेंगे, बरोबर है। और बट प्लीज आने वाले कुछ दिनों तक मैं स्पेसिफिकली आपको डिप्रिसिएशन की वो 4 कंडीशन पूछूंगा, आप घर से अच्छे से पढ़ के आना, और प्लीज पुराना पढ़ के रखो, बरोबर है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। क्या नाम है आपका? हाँ, श्री, कम से कम नाम के बारे में तो सोचो, है ना। तो मिस्टर श्री, प्लीज अपडेट योर सेल्फ, घर पे पढ़ाई पूरी करके आओ। जब आप डिप्रिसिएशन का डाउट पूछ रहे हो कि हमें कब समझेगा, कब चार्ज होगा नहीं होगा, तो एटलीस्ट यू मस्ट नो दैट 4 कंडीशन ब्रो। अगर आपको 4 कंडीशन ही नहीं मालूम है तो फिर आप कैसे कर पाओगे? मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, हर डाउट, बट मैं इतनी उम्मीद आपसे रख सकता हूँ ना, जो मैंने आज तक 3-3 4-4 बार पढ़ाया वो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए। यस और नो? तो प्लीज़ पढ़ो, फिर भी आपके डाउट सॉल्व करूंगा, आपको याद नहीं है तब भी, भले ही आपको डांटूंगा, बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, बट डाउट सॉल्व होगा ज़रूर, ये त्रिकालवादी सत्य। डन। और कोई बच्चा? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर भी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछो, एनीबॉडी। किसी ने घर पे पढ़ा होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, और आप ये भी बोल सकते हो कि सर उस दिन मेरा क्लास में ध्यान नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे ये डाउट है। तो छोटा मोटा डाउट है, मैं तब के तब सॉल्व कर दूंगा। बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, मैं बोल दूंगा ये रिवीजन के समय फिर से लेंगे तब हो जाएगा, बट आपका डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा, ये फॉर श्योर है, राइट। चलो आ जाओ, आगे बढ़े हम लोग। तो मुन्ना ध्यान देना, लिखो एक क्वेश्चन। अब आपको जो मैं क्वेश्चन लिखवा के दे रहा हूँ, आपने पूरा इसका फाइनल अकाउंट तक बनाना है, बैलेंस शीट तक, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल, राइट। फटाफट से लिखो बेटा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000, कंप्यूटर 5,000 एंड फर्नीचर 10,000। बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 5,000 एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल। वेरी गुड, 25,000 टू कैपिटल। उसके बाद गुड्स परचेज्ड ₹10,000 at 10% rate discount. Goods purchased, yeah, goods sold ₹40,000 at 5% rate discount. Goods purchased for ₹5,000 at 10% rate discount from शीला केजवानी, करने में केजवानी। उसके बाद वेरियस एक्सपेंसेस पे, ऑक्ट्राय, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, रॉयल्टी,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट, वेजेस 100 रुपये, 200, 100, 50, 50, 100, 100, सैलरी भी दी 100, इनकम टैक्स पेड, इसकी एंट्री क्या रहेगी? वेरी गुड, ड्राइंग टू कैश। चलो बेटा करो फटाफट से सॉल्व। 5 जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंस फाइनल करो, डन, करो स्टार्ट।